प्रतियोगी साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का प्रकरण है तद्भव और तत्सम। इसके पूर्व शब्द भंडार के अंतर्गत व्युत्पत्ति के आधार पर जो उसके 5 भेद होते हैं शब्द देशज, विदेशज, शंकर, तद्भव और तत्सम। तो तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। तत् प्लस सम, इसका मतलब है उसके समान। उसके किसके? जो हमारी सभी लगभग समस्त भाषाओं की जननी है, यानी संस्कृत की समान। तो जो संस्कृत के शब्द हैं, जो संस्कृत के समान हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। यह विभिन्न वनडे जो एग्जाम होते हैं जहां हिंदी पूछी जाती है, उन सभी प्रतियोगी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो किस तरह के प्रश्न इस पर बनते हैं, आइए देखते हैं। तद्भव क्या है? तद्भव दो शब्दों से मिलकर के बना है, माने उससे, भव माने होना, यानी उससे हुआ, जो परिवर्तित रूप हो गया वह तद्भव कहलाता है। ठीक है। जैसे किवाड़, किवाड़ जो है तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम जो संस्कृत में कहते हैं कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। इसी तरह से दुग्ध, दुग्ध संस्कृत का है, यानी तत्सम शब्द है, और इससे अब क्या हो गया है, हम बोलते हैं दूध। ठीक। तो प्रश्न जो बनते हैं, 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो 3 तत्सम होते हैं और 1 तद्भव होता है, तो छांटना होता है। इसी तरह से निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो 3 तद्भव उसमें होते हैं, 1 तत्सम होता है। जब तत्सम शब्द पूछा जाए तो तत्सम को छांटना है। तद्भव कहा जाए तो उसमें 3 तत्सम होंगे, 1 तद्भव होगा। तो 2 तरह के ये हुए। और तीसरा शब्द सीधे दिया रहेगा। मान लीजिए दे दिया जाए हल्दी। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। और ऑप्शन दे दिए जाएं। पहला हल्दी का, दूसरा हरिद्रा, तीसरा हल्दी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक। तो आप देख रहे हैं हल्दी तद्भव शब्द है और इसमें छांटना है इसका तत्सम रूप। तो हल्दी का, हरिद्रा, हल्दी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या टिक करेंगे? हरिद्रा को टिक करेंगे। तो यह तीसरा रूप है। पहले जो 2 पता है उन्हें भी देख लीजिए। वैसे कहा जाए कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है
ठीक है। और ऑप्शन में दे दिया जाए अंधेरा, अंधियारा, रात, अंधकार, ठीक है। तो निम्नलिखित में से तत्सम है, कौन सा तत्सम शब्द है आप देखिए, बताइए। ये एक रूप है, पहला रूप, एक अभी देखा, दूसरा। तो इसमें अंधकार जो है तत्सम शब्द है, बाकी तीनों अंधेरा, अंधियारा और रात तद्भव शब्द है। अंधेरा का अंधकार होगा, रात का जो तत्सम होगा वह क्या होगा, रात्रि। तो यह हो गया दूसरा रूप। इसी तरह से कह दिया जाए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ठीक है। अब ऑप्शन में दे दिया जाए मयूर, दिवस, कपाट, गाय। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, प्रश्न में ये पूछ लिया गया। तो क्या उत्तर होगा, कैसे छांटेंगे? आपको 3 तत्सम देखना है और अलग करना है, या तद्भव को एक को अलग करना है। तो मयूर मोर का तत्सम है, दिवस दिन का तत्सम है, कपाट किवाड़ का तत्सम है और गाय तद्भव शब्द है। ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, गाय। तीसरा रूप अभी आपने हल्दी वाला देखा ही, एक और देख लीजिए। 3 तरह से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे कह दिया जाए पानी का तत्सम होगा। ठीक है। और ऑप्शन में दे दिया जाए जल, तोय, पानीय, अम्ब। बताइए जरा, पानी का तत्सम होगा, क्या होगा? जल होगा, तोय होगा, पानी होगा या अम्ब होगा? तो प्रतियोगी साथियों, इसका जो सही उत्तर है, ना तो जल है, ना तोय है, ना अम्ब है, पानीय है। तो यह आपके सामने जो है 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ तत्सम की जगह पूछ लिया जाए कि तद्भव होगा, तो वो भी इसी का ही एक रूप है, जहां तत्सम के स्थान पर तद्भव पूछ लिया जाए। जैसे देख लीजिए, कपड़ा का कपड़ा तो स्वयं में तद्भव है। इसे यहां काट देना। चौथा रूप, गोधूम का तद्भव होगा। ठीक है। तो
पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा है गोमूत्र, तीसरा है गेहूं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो गोधूम का तद्भव रूप क्या है इसमें देखते हैं। धुआं, गोमूत्र, गेहूं और इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर क्या होगा गेहूं। तो यह चार रूप आपके समक्ष है जिनमें से कोई भी एक रूप किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। तो अब आइए देखते हैं कि हम तद्भव और तत्सम में भेद कैसे करें। यद्यपि इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, तथापि हम इनको छांटने के लिए कुछ जो सरल तरीके हैं, उपाय हैं, वह बता रहे हैं, जिनके आधार पर इनके बीच भेद कर सकते हैं। कुछ चीजें, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनसे हम निश्चित कर सकते हैं कि यह अगर है ऐसा तो तद्भव ही होगा, या फिर यह वर्ण आया है तो तत्सम ही होगा। तो आइए इनके बीच पहचान कैसे करें कि कौन सा शब्द तद्भव का है, कौन सा तत्सम है। और उसके बाद बृहद जो है तैयारी करेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि तद्भव और तत्सम शब्द इनका क्या बनता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए धुआं लिखा है, धुआं, गांव, कुआं, ठाव। ठीक है, तो जहां पर यह अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु आपको दिख जाए, जिस शब्द में चंद्र बिंदु हो, क्या हो, चंद्र बिंदु, कैसा शब्द होगा, बिल्कुल ठीक, तद्भव होगा। कैसा होगा, तद्भव शब्द होगा। ठीक है, आंख बंद करके उस पर टिक कर दीजिए, उत्तर आपका ठीक हो जाएगा। तो धुआं, अब देखिए इसका तत्सम क्या होता है, धूम्र, धूम्र। गांव, ग्राम। कुआं, कूप। ठाव, स्थान। ये तत्सम है और यह तद्भव है। तो तद्भव शब्द की पहचान पहली जो है वो चंद्र बिंदु हो तो तद्भव शब्द होगा। ठीक, अब देखिए यहीं पर प्रयास कीजिए समझने का। तत्सम शब्द में आप देख रहे हैं कि यहां भी रा लगा हुआ है, यहां रा है, और इस तरह से जहां दिख जाए वहां तत्सम शब्द होगा। तत्सम कहां पर होगा, जैसे भरम, भरम का भ्रम। ठीक, तो ये रा जब इस तरह से लगा हुआ दिखे, ये पूरा रा है, आधा रा नहीं है। इसे अगर हम अलग अलग करेंगे तो भ प्लस र प्लस आ प्लस म प्लस आ। ठीक है, तो यहां रा और आ मिलकर के रा पूरा हो जाएगा, तो यहां पूरा रा है ये। तो भ्रम, क्रम, धूम्र, ग्राम, इस तरह से जहां रा लगा हुआ दिख जाए आपको वह तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तद्भव आपने पहचाना, तत्सम ये। इसी तरह से जहां रेफ लगा हो, रेफ ये होता है, ये आधा रा होता है। ठीक,
जो ऊपर लगा देते हैं रेफ, इसे क्या बोलते हैं? रेफ। जैसे गर्भ तद्भव शब्द है और इससे जो है तत्सम बनेगा गर्भ, शर्म, शर्म, नरम, नर्म, चरम, चर्म। तो जहां भी रेफ मिलेगा वह सब तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, जहां इस तरह से रा लिखा हो या फिर रेफ लगा हो तो वे तद्भव नहीं होंगे, तत्सम होंगे। इसी तरह से जहां अणा आ जाए, अणा, अणा भी तद्भव शब्द में नहीं होता है। णा आएगा तो कौन सा शब्द होगा? तत्सम ही होगा। जैसे रन, रन कैसा शब्द है? तद्भव है, और रण तत्सम शब्द है। इसी तरह से क्षण या छीन और क्षण तत्सम है। तो जहां पर अणा दिख जाए वह भी तत्सम ही होगा। इसी तरह से जो संयुक्त व्यंजन है क और श से मिलकर के बना है क्ष, यहां भी जो है तत्सम शब्द में ही मिलेगा, तत्सम में। वहां पर जहां इसका प्रयोग होगा वहां तत्सम शब्द होगा। जैसे खेत है, उदाहरण देख लीजिए, खेत है। अब खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, तो यह भी तत्सम शब्द है। इसी तरह से त्र, देख रहे हैं आप, रा लगा हुआ है, त्र भी जहां होगा, त्र जहां पर शा होगा, ठीक है, वहां पर जैसे अवधी भाषा में शा का प्रयोग होता है। कौन से शा का? दंत शा का। लेकिन जहां यह शा आएगा वह तत्सम ही रूप होगा। ठीक, तद्भव। और इसी तरह से जैसे जुग, जुग का युग, या जो आता है ज्यादातर, यद्यपि यह कोई नियम नहीं, मैंने पहले ही बताया है, लेकिन फिर भी कुछ छांटने का। जैसे जमुना, यमुना। ठीक, इसी तरह से इसमें देखा जैसे खजूर, खरजूर, रेफ लगा, तत्सम है। जा का या हो जाता है यमुना। इसी तरह से जव, यव तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यह भी एक परिवर्तन है जो नियत है, निश्चित है। जुग का युग, जमुना, यमुना, जव का यव, जतन का यतन, यत्न, जतन, और जतन का क्या बनता है? यत्न। ठीक है, तो इस तरह से हम तद्भव और तत्सम में भेद कर सकते हैं। तो आइए तद्भव तत्सम देखते हैं, आत्मसात करते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। आकाज, देखिए जो तद्भव शब्द होता है वो तत्सम के बहुत निकट रहता है। आकाज है, काज कार्य होता है, अकाज हो जाएगा अकार्य। और अगर काज हो, अगर लिखा हो काज, तो क्या हो जाएगा इसका तत्सम? कार्य। कारज हो तब भी कार्य होगा। फिर है अनरथ, अनरथ मिलाइए, क्या बनेगा? रा को रेफ कर दीजिए, अनर्थ, रेफ होता है तो तत्सम हो जाता है, और रेफ पर रा पूरा लिख दिया जाए तो तद्भव हो जाएगा। अगुआ, अग्रपद, अग्र माने आगे चलने वाला, अगुआ, अग्रपद। अजान,
अज्ञान। फिर है आंसू, देखिए यहां चंद्र बिंदु है, तद्भव आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु। जहां भी श्रा होगा वह तत्सम शब्द होगा। श्रा, श, श, आखर, अक्षर। अनत, अन्यत्र। मेरो मन अनत कहां सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए, आग तो अनत अन्यत्र, आग अग्नि, ठीक है। अवगुण तो न का अणा हो जाएगा, अवगुण, अवगुण। आधा, अर्ध। आक, अर्क। अगम क्या हो जाएगा? अगम्य, अगम्य, ठीक है। गम धातु जाना होता है, अगम्य। अनाड़ी, अनाड़ी का तत्सम होगा अनार्य। याद करते चलिए साथ में, इंपॉर्टेंट है ये। अंधा, अंध। अंगूठा, अंगुष्ठ। अचरज, आश्चर्य। आसरा क्या होगा? आश्रय, आसरा का आश्रय। इसी प्रकार से और देखते हैं, अभ्यास करते हैं। आषाढ़, आषाढ़ का होता है आषाढ़। सावन का होता है श्रावण। भादव का भाद्रपद। ग्वार का आश्विन। कार्तिक का कार्तिक। अगहन का अग्रहायण। पूस का पौष। माघ, माघ ही होता है, फागुन का फाल्गुन, ठीक है। चैत का चैत्र। तो इस तरह से सारे जितने भी हिंदी महीनों के नाम हैं उनके तत्सम ये होंगे। इतवार है आदित्यवार, आदित्यवार। आदित्य सूर्य होता है। रविवार वही आदित्यवार है। इतवार आदित्यवार तत्सम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आंवला, आमलक। आंवला का तत्सम क्या होगा? आमलक, ठीक है। थोड़ा सा भी ध्यान से ढंग से अपना सीखने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। आलू, आलूक। ईख क्या हो जाएगा? ईक्ष। ईर्षा तो क्या होगा इसका? ईर्ष्या। ओझा, ओझा उपाध्याय। प्राचीन काल में जो पढ़ाने का दायित्व था वे उपाध्याय होते थे, जो अध्ययन और अध्यापन में निरत रहते थे। ऊंट, उष्ट्र। ऊंट का तत्सम है उष्ट्र। देखिए कितना निकट है, बहुत परिवर्तन नहीं होता है, आमूलचूल परिवर्तन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आसान है, थोड़ा सा केंद्रित करना है मस्तिष्क को। और हुलास जैसे है तो क्या हो जाएगा? हुलास, उल्लास। सुना होगा शब्द उल्लास, ठीक है। उलाहना, उलाहना का भी इंपॉर्टेंट है। उपालंब, उपालंब। फिर है ऊंचा, उच्च, उच्च, निम्न। नीचा का क्या हो जाएगा? निम्न।
ऋतु, ऋतु जो लिखा है वहां री बनेगा, ऋतु। फिर 11 है, क्या हो जाएगा? एकादश, एकादश। ओठ, ओष्ठ। अखाड़ा, अक्षवाट, जहां कुश्ती लड़ते हैं पहलवान, अक्षवाट। अंगीठी, जाड़े में तापते हैं लोग, खाना भी बनाते हैं, क्या होती है वो? संस्कृत में अग्नि का स्थान होता है, अग्नि स्थानिका, इसलिए उसे कहते हैं अग्नि स्थानिका। लंबा था नाम, अंगीठी कर दिया, तो अंगीठी का अग्नि स्थानिका, वह स्थान जहां अग्नि रखी जाए, जलाई जाए। आंख, अक्ष, देखिए बताया था हमने अभी कि जहां क्ष आएगा वह तत्सम होगा, जहां चंद्र बिंदु आएगा वह तद्भव शब्द होगा। अमोल, बताइए, अमोल, जिसका कोई मोल ना हो, तो मोल का क्या हो जाएगा? मूल्य। अमोल है तो अमूल्य। ठीक है, बहुत आसान है। अटारी, अटारी को अट्टालिका कहते हैं। और पहले हमने तत्सम न लिख करके तद्भव लिखा है, वह इसलिए किया है क्योंकि इनसे आप परिचित हैं, इन शब्दों से। ठीक है, तो सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर नहीं, सरल से कठिन की ओर चलते हैं। अमरूद कहते हैं तो अमृत, अमरूद से परिचित हैं, इससे परिचित होना है, अमृत। ये बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, अमृत, अमृत, अमरूद। अर्पण, रा पूरा है, इसी को रेफ कर दीजिए, आधा रा, अर्पण हो गया। अमावस, अमावस कह देते हैं, आसान है। अमावस्या, इसका तत्सम है, अमावस्या। इसी प्रकार अंगरखा, ठीक है, अंगौछा उससे हो गया है, अंगरखा से भी अंगौछा हो गया है। अंगौछा आप जो कहते हैं वो अंगरखा पहले था, और उसके पहले जो संस्कृत में था वो अंगरक्षक। ठीक है, अगहन अभी बताया है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। अग्रहायण, ठीक है। क्वार का अश्विन, पूस का पौष, कार्तिक का कार्तिक, सावन का श्रावण, भादव का भाद्रपद। एक बार और सुन लीजिए, आज का आद्य, आद्य। अगाड़ी का आएगा अग्रणी। करोड़, करोड़ का होगा कोटि। 33 कोटि देवी देवता कहते हैं तो 33 करोड़, और कोटि माने एक प्रकार भी होता है, कोटि का तात्पर्य प्रकार भी होता है, तो 33 प्रकार कहना कि 33 करोड़, और करोड़ का जो है कोटि होगा। ठीक है। आदेश, आदेश, प्रकार में जैसे आते हैं अग्नि के, जल के। आहीर, अहीर का तत्भव तत्सम आभीर, आभीर कोल की रात, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो अभीर, आभीर होगा अहीर का, यादव हो गया है। आलस, क्या हो जाएगा? आलस्य, आलस का आलस्य। आम का आम्र, आम्र। मोर है तो मयूर। उछाह, उछाह, जहां उल्लास था, जहां उल्लास आपने लिखा, यहां उछाह है,
तो उछाह का होगा उत्साह। उल्लू, उल्लूक, ओखली, उलूखन। ओखली का क्या होगा? उलूखन। उपास, उपवास। उपास का क्या मतलब है? तत्सम उपवास। उप का तात्पर्य है निकट, वास का मतलब है निवास करना, अर्थात परमात्मा के, ईश्वर के प्रेम के निकट बैठना, वास करना उपवास है, ना कि अन्न त्याग देना। वो संकेत हो गया है। उबटन, ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन उबटन का होगा। ठीक है, जो छोटे बच्चों को लगाते हैं, बड़े भी लगाते हैं। उपखान, तो उपखान का क्या होगा? सुना है शब्द? उपाख्यान, जो व्याख्यान होता है। उपखान, उपाख्यान। ऋषि, ऋषि, इस तरह से लिख दीजिए, हो गया। जैसे यहां ऋतु था, ये हो गया ऋतु। ठीक है। अब इलायची, इलायची का होता है एला। इलायची का तत्सम संस्कृत में जो रूप लिखा जाता है वो एला होता है। कचौड़ी, कच्च पूरिका, कच्च पूरिका। कुआं, कूप। कपूर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर, कपूर का कर्पूर। ठीक है। काठ, काष्ठ। काठ का क्या होगा? काष्ठ। और इसी के साथ हमने बढ़ई इसलिए लिख दिया कि दोनों से जो काठ का कार्य करता है वो बढ़ई होता है, तो इसलिए इसे काष्ठकार कहते हैं। काष्ठकार। लुहार का लौहकार, बढ़ई काष्ठकार, चमार चर्मकार, कार्तिक कार्तिक। कान, कन, कण। कंगन, कंकन। कंगन का क्या होगा? कंकन। और केला का कदली, कदली, कदली फलम, केला। तो ये रहे। आइए कुछ और देखते हैं, अभ्यास करते हैं व्यापक, जिससे आपकी तैयारी हो सके और आपका अंक तद्भव तत्सम में रख। जल का होगा कज्जल, कज्जल। कसौटी का कशपट्टिका, कैंची का करतरी, तत्सम। किवाड़ का कपाट, कोख का कुछ, कलेश का क्लेश। कबूतर का तत्सम कपोत। कौवा का काक। काग अगर लिखा है यहां काग, तब भी काक ही होगा। कुंवर का कुमार। कछुआ का क्या होगा? कच्छप, कच्छप। कृष, कृष्णकाय। कान्हा कृष्ण। किसान कृषक। कूर का क्रूर। और कुत्ता का कुक्कुर।
यहां देखिए नाक का नासिका, कान का कर्ण, अगर कान दिया होता तो कान का तत्सम कर्ण। पीठ का पृष्ठ, देखिए शरीर के अंगों के हैं, एक साथ लिख दिया इनको। पीठ का पृष्ठ, पैर का पाद, हाथ का हस्त। केहरी, केशरी, केहरी का क्या होगा? केशरी। कांटा, कांटा का तत्सम पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक। कुम्हार, बिल्कुल ठीक है। कुंभकार, अभ्यास करते रहिए खूब। कुंभकार। कर्तन, कतरन का रेप हो जाएगा, कर्तन। कुटुंब, तुमका होगा कुटुंब। फिर है खेत, खेत का क्या होगा? क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से जहां जहां ख है क्ष हो जाएगा। खार का क्षार, क्षीर। क्षुरप्र, गड्ढा का गर्त। फिर गाहक का ग्राहक, गुण के ग्राहक सहस नर। गांठ का ग्रंथि। गेहूं अगर हो, गेहूं का क्या होगा? गोधूम। गेरुआ, गैरिक, गैरिक। ठीक। गुफा, गुहा, गुफा का होगा तत्सम गुहा। गांव का ग्राम। गयंद, गजेंद्र। गदहा, गर्दभ, क्या होगा? गर्दभ। गहरा, गंभीर, गहरा का गंभीर। ग्वाल का गोपाल, ग्वाल गोपाल। घरनी, घर, घर का क्या होता है? गृह, तो घरनी का गृहिणी। ना का अणा हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिए, जहां ड़ा है वहां ट हो जाएगा। घड़ी, घटी, तत्सम होगा घटी। घड़ा, घट, घोड़ा, घोटक। कुछ, किंचित। फिर कूची, कुचिका। फिर है गेंद। कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक। फिर कोयल, क्या होगा? कोकिल, कोकिल। फिर कोढ़, एक रोग है जिसे कुष्ठ के नाम से जानते हैं, कुष्ठ। कपूत, कुपुत्र। ऐसे ही कबूतर अगर हो, कबूतर, तो कपोत हो जाएगा, कपोत। काम, कार्य। कड़ाह, क्या होगा? कटाह। कपास, करपास, वस्त्र बनते हैं कपास, करपास। कीरति, कीर्ति। छाती, क्षति। क्षीण,
छा जो है क्षत्रिय वाले क्षा में बदलेगा। खत्री, क्षत्री। छुरिका, छुरी का क्या होगा? छुरिका। क्षमा, क्षमा। खरजूर, खजूर का तत्सम खरजूर। गागर का गग्गर, गग्गर। गंवार का ग्रामीण, ग्रामीण। गाद का गात्र। गाय का गो, गिद्ध का गृद्ध। गर्जन, गर्जन जो रा है रेफ आधा रा हो जाएगा। इसी तरह से गूंथन है, इसका गुम्फ हो जाएगा। गूंथन का गुम्फ। गोरा का तत्सम होगा गौर, श्यामल गौर। सांवला का श्यामल। अगर सांवला लिखा है सांवला तो इसका क्या होगा? श्यामल। गोरा है तो गौर। गोबर का गोमय। गवैया का गायक, तत्सम होगा गायक। गोसाई, गोसाई का तत्सम होगा गोस्वामी, गोस्वामी। गुण का गुण होगा, क्या होगा? गुण। घर का गृह। घरनी है तो गृहिणी, अभी देखा था आपने। घी, घृत। चमड़ा का चर्म। चमार है तो चर्म का। चौकोर है तो चतुष्कोण, चतुष्कोण। चांदनी, चंद्रिका। चितेरा क्या हो जाएगा? चित्रकार। सुना ना, ये कौन चित्रकार है? चितेरा चित्रकार। चीता, चित्रक। चकवा पक्षी होता है, इसका तत्सम है चक्रवाक, बहुत निकट होता है। चैत, चैत्र। क्या हो जाएगा? चैत्र। चौपाया, चतुष्पद। चौपाया का होगा चतुष्पद। चाक का होगा चक्र और जन्म का होगा जन्म। इसी तरह से जीव का जिह्वा, जिह्वा। ज्ञानी का शुद्ध ये होगा तत्सम ज्ञानी। चूमना का चुंबन। चबाना का चरवण। छाता का छत्र। जेठ का ज्येष्ठ। जामुन का जम्बुल। जांग का जंघा। जमाई का जामाता। टिटहरी का टिटिब। इसके बाद है तिनका। तिनका का क्या होगा? तृण। तिनका का तत्सम तृण। टीका का तिलक। तीता तिक्त। तीता का क्या हो जाएगा? तिक्त। तेल का तैल। तुरंत का त्वरित, त्वरित निस्तारण। दिया का दीपक।
और दीठ का होगा दृष्टि। दुपट्टा, द्विपर, दूध का दुग्ध, दुग्ध, दही का दधि, दोना का द्रोण, 12 का द्वादश, दाहिना का दक्षिण, धातून का तत्सम दंत धावन, दंत धावन। कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं, केवल ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, याद कर लीजिए। द्युति क्या हो जाएगा? द्युति। जुआ का हो जाएगा इसी तरह से द्यूत, इससे द्या पढ़ते हैं, द्यूत। धीरज का धैर्य, धतूरा का धतूर, तांबा का ताम्र, तीखा का तिक्त, पान का तांबूल, तीरथ का तीर्थ। इसी प्रकार डंडा का दंड, दूब का दूरवा, दुबला का दुर्बल, दुर्बल। जुआरी का द्यूतकारिक, जुआ का होता है द्यूत, तो द्यूतकारिक। धरती का धरित्री। अगर पृथ्वी लिखा पृथ्वी तो पृथ्वी। दाई का धात्री। धूरी का धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी धूरी। धूरी का हो जाएगा धूली, वो धूली बेला बना है शब्द। धौत्र। धान का धान्य, धुनि का ध्वनि, नीम का निम्ब, नाई का नापित, नारियल का नारिकेल, नारिकेल। इसी तरह से नखत का नक्षत्र, निठुर क्या होगा? निष्ठुर। धुआं का धूम्र। तो ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए इतने इस भाग में, शेष दूसरे भाग में लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आत्मसात करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।